जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर, आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में है बिट्टू शर्मा जी। आप समाज सेवी हैं। कोविड के दौरान इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के अनोखी सेवा की थी। लगातार अपनी गाड़ी लेके लोगों की मदद करते थे, जैसे भी मदद कर पाएँ आप लगातार मदद करते थे। और साथ में जो हमारे पुलिसकर्मी भाई थे, उस समय कोरोना योद्धा थे, जो लोगों की अपने जीवन दांव पे लगा के लोगों के लिए कार्य करते थे। सबको चाय भोजन की व्यवस्था आप द्वारा नियमित कराया जाता था। उनकी पोस्टों पे जा जा के लोग राहगीर भी जो चलते थे कराते थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सतर्क भारत के इस माध्यम। धन्यवाद। भाई जी, ठीक बात है, समाज सेवा हर आदमी को करनी चाहिए, खाली एक बिट्टू शर्मा को ही नहीं। और जब कोरोना काल आया तो उस समय एक विचित्र स्थिति बनी हुई थी। ढाबे खुले नहीं होते थे, कहीं खाने की व्यवस्था होती नहीं थी, चाय की व्यवस्था होती नहीं थी। और हमारे इस उत्तराखंड में पुलिस ने बढ़ चढ़ के काम किया उस कोरोना में। और पुलिस लगातार 24 घंटे ड्यूटी देती थी। कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई थी, कर्फ्यू लगा रखा था पुलिस ने। कोई आम आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। अब आम आदमी की भी खाने की चिंता थी, वो भी पुलिस कर रही थी। जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको पुलिस देती थी। और कई जगह हम लोगों ने भी, ऐसी जगह होती थी कि पुलिस वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, बस्ती में घनी आबादी है, कहीं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई, तो वहाँ तक हम भी पहुँचाते थे, खाना भी पहुँचाते थे। फिर पुलिस की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ढाबे खुले नहीं होते थे। और चाय एक ऐसी वो जगह बनी है हमारे मन में कि चाय जब पीता आदमी तब आलस उतरता है। तो ऐसी स्थिति रहती है कि भाई चाय ज़रूर मिलनी चाहिए। 3 बज गए, अब चाय मिलनी चाहिए। सुबह के 10 बज गए, भाई चाय मिलनी चाहिए। तो उस समय मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये बेचारे दिन रात सेवा कर रहे हैं हमारे समाज की। और अलग बात है कि नौकरी है उनकी, पर हमारी भी कोई मानवता है उनके प्रति। तो उस समय मैंने हर पुलिस स्टेशन पे, हर चौराहे पर जाकर उनको चाय पिलाई, बिस्किट, चाय बिस्किट की मैं सेवा उनकी करता था। और अन्य बस्तियों में भी जहाँ जहाँ जो मेरी सेवा की ज़रूरत मेरे को लगी और लोगों ने मेरे को जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ मैंने सेवा पहुँचाई। आप द्वारा निरंतर सेवा की गई। मैं भी जागृति ट्रस्ट का एक सदस्य हूं, जिसके हम लोग भी उस दौरान सड़क पे थे, सेवा कर रहे थे। तो आपको अक्सर मैं रोडों पे देखता था कि कभी आप खुद, एक था कि ये व्यक्तिगत ये खुद गाड़ी में चाय और सारी व्यवस्था लेके और निकल पड़ते थे जहाँ भी। और उस समय जो हमारे पुलिसकर्मी भाई थे उनके भी हाथ बंधे थे, वो भी ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर पाते कि सारी व्यवस्थाएं बंद थी, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। जो जिस जगह पे है उस जगह पे ही रहता था, उसको खाने की व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उनकी जगह पे जाके आप द्वारा लगातार कराया जाता था। राहगीर जो चलते रहते थे, राहगीर उस समय लोग पैदल सड़कों पे चल रहे थे, तो ये राहगीरों को भी खिलाना, चाय पिलाना और ये तमाम सेवाएं कर रहे थे। तो सर, ये कैसे आपको ये लोगों की सेवा उस दौरान की, और कभी आपको ये एहसास नहीं हुआ, कोविड का दौर था, कि आप को डर नहीं लगा कि कहीं आपको फैल जाए, या इस तरह से कैसा रहा अनुभव कोविड के दौरान आपका? नहीं, अपने लिए सारी दुनिया जीती है जी। समाज के लिए भी आदमी को जीना चाहिए। और ऐसा मेरे अंदर भाव था और उसमें मैंने काम भी किया। उस बीच में मेरे को कोविड हुआ भी। उस परिस्थिति में मेरे को कोविड हुआ, जब आदमी को कोविड होता था तो उसको कहीं बाहर ले जाकर रखा जाता था, होटल में या कहीं दूसरी जगह पे। हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी। तो उस स्थिति में मेरे को कोविड भी हुआ, मैंने वो भी फेस किया और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, मैं सुरक्षित हूँ। और या तो सेवा का भाव था इस वजह से सुरक्षित हूँ, नहीं तो उस कोरोना काल में मेरे कई अच्छे अच्छे साथी चले भी गए। तो ठीक है, ऊपर वाला उसका वो भी देता है, प्रतिफल भी देता है। कहीं ना कहीं जो सेवा भाव था आपके साथ था, क्योंकि जो आप समाज को देते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो आप समाज को देंगे वो वापस आपको जरूर मिलता है। आपने अपना जीवन दांव पे लगा के निरंतर, क्योंकि वो इस समय ऐसा माहौल था कि जब व्यक्ति घर से निकलता था तो उसको ये नहीं पता था घर वालों को कि ये सुरक्षित किस हालत में आएगा। कोविड का दौर ऐसा चल रहा था, वो ये भयानक काला दिन था। जो लोग चाहते थे कि अब बीते और कई महीनों लग गए सारे हमारी व्यवस्थाओं को नष्ट कर
कर दिया, सारी आर्थिक स्थिति सभी की कमज़ोर हो गई, लोग सड़कों पे आने को मजबूर हो गए। ये सारी व्यवस्था में इस जैसे कोरोना योद्धा, बिट्टू शर्मा जी जैसे कोरोना योद्धा रोडों पे आके लोगों की सेवा की। सतर्क भारत ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है। आप सामाजिक विचारधारा रखते हैं, अपनी संस्कृति की विचारधारा रखते हैं, तो कुछ प्रश्न मैं आपसे चाहूँगा कि ये जो आप समाज में इस समय चल रही हैं, तरह तरह की भ्रांतियाँ चल रही हैं, आजकल एक कल्चर डेवलप हो गया है। जो हमारा यूथ है 20 से 21, 22, 23 साल के जो यूथ हैं, उनमें एक कल्चर डेवलप हो गया है। लड़के इधर उधर गलत एक्टिविटीज़ में आ जा रहे हैं, हमारी लड़कियों के साथ गलत हो जा रहा है। खासकर जो हमारी बहनें और बेटियां हैं, वो उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत प्रश्न उठता है। तो उसमें क्या सुझाव होगा कि उसको किस तरह से माँ बाप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कैसे सुरक्षित रख पाएं और किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया जाए? मैं वैसे भी व्यक्तिगत भी कहीं किसी घर में बैठता हूँ तो सबको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक तो हम सब पूरे समाज को नशे से दूर रहना चाहिए। जब अगर हम शाम को घर आते हैं दारू पी के अगर हम पड़ गए तो हमें अपने बच्चों का नहीं पता वो किस समय अपने घर लौटेंगे, कब क्या होगा, तो उन्हें हम अपनी संस्कृति के बारे में बता ही नहीं पा रहे। पहले बूढ़े बुजुर्ग होते थे, कहानियाँ सुनाते थे और उसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें आती थी, बच्चों में वो भाव आते थे कहानी सुनाने की वजह से। आज ऐसा कुछ स्थिति है नहीं। इसके लिए हम जगह जगह जहाँ भी कहीं बैठते हैं, घर में जाते हैं, तो उनको सब वो संस्कृति के बारे में बताते भी हैं। बहन बेटी का क्या, अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड में है, तो पूरे देश में ही, पर उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, एक लव जिहाद। ये एक ऐसा वो फैलता जा रहा है हद से ज़्यादा। आप यूपी से आ रहे हो, नाम बताएंगे राजकुमार, होंगे शाहरुख, तब तक वो लड़की को पता चलता है कि शाहरुख है, तब तक उसके पास कुछ बचता नहीं है और फिर उसके पास या तो वो उसके साथ चली जाती है या फिर वो सुसाइड की स्थिति में आती है। तो बड़ी वैसी स्थिति बनी हुई है। इसके लिए हम लगातार घरों में जाके बात भी कर रहे हैं, पर वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा। उस पर सभी लोगों को अपने परिवारों में चर्चा इस बात पर करनी चाहिए। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो हमारा यूथ है, जो कल्चर है, जो हमारी बच्चियां हैं, वो पहले का एक दिन था कि जब बड़े बुजुर्ग बैठते थे, सारे संस्कार देते थे, सब कहानियां, लोग घरों में इकट्ठा बैठते थे, सभी विषयों पे चर्चा होती थी। वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि एक दूसरे में दूरियां बन गई हैं। जो हमारा यूथ है वो कहीं ना कहीं अपने जो पुराने बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की चीज़ें देख के उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। और कहा जाए कि जो आजकल का कल्चर है उसमें हमारे सिनेमा जगत का भी बड़ा रोल है, क्योंकि जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जिसको युवा पीढ़ी बहुत फॉलो करता है और जिससे जाके उसका व्यक्तिगत जो जीवन होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्या मानना है आपका इसके बारे में? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बच्चे उसको देखकर आकर्षित होते हैं कि ये कौन है, शाहरुख खान, ये कौन, सलमान खान, और उसी कल्चर पे फिर चलते हैं। फिर लड़कियां सोचती हैं कि भाई तो इसका नाम ये है, इस नाम का तो हीरो भी था, तो उस तरीके से वो भी ज़्यादा आकर्षित उस तरीके से होती हैं। और इस सब चीज़ से हमें बचना पड़ेगा, अपने समाज को अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, बच्चियों को समझाना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति ये नहीं, ये है। माँ का दर्जा हमारे समाज में सबसे बड़ा दर्जा है। जब हमारी छोटी बेटी होती है तो हम उसकी पैर छू के काम पे जाते हैं कि देवी है। जब शादी हो के आती है वो हमारे घर में, तो वो लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, उसको लक्ष्मी आई हमारे यहाँ पे। माँ तो हमारी माँ है ही है, और तो और बहता पानी भी हमारी गंगा माता है, और पशुओं में भी कि गौ माता है। तो माता का दर्जा हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा दर्जा है। और तो और अगर हम कहीं रास्ते में कहीं जा भी रहे और कोई ऐसी बात अगर आ जाती है कि भाई ये कौन है, लड़की है, फला जाए की है, ये है, उससे अगर धागा बंध गया तो वो जीवन भर बहन मानी जाती है। ये नहीं है कि आज तो भाईजान है पर अगले दिन फिर वो जान है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो इसलिए ये लव जिहाद से हमें सबको सबक लेना चाहिए, बचना चाहिए, अपनी बच्चियों को बचाना चाहिए इस चीज़ से। और हम अपने बच्चे पर पूरा निरंतर ध्यान रखें। स्कूल जा रहे हैं तो वो उसके रास्ते में कौन कौन आ रहे, बीच बीच में उसको वॉच करें अपने बच्चे को कि भाई इसको रास्ते में कौन टकरा रहा है, कौन इससे मिल रहा है, क्या नाम बता रहा है वो इसको। तो इस सब चीज़ों पे हमें चर्चा करने की ज़रूरत है अपने बच्चों से। जी,
हमें कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को अपनाने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति एक शिष्टाचार देती है, एक संस्कार देती है आपको, और हमारे यहाँ माँ का दर्जा तो सबसे बड़ा है, ईश्वर से भी बड़ा माँ को माना जाता है। क्योंकि मैं आप एक छोटी सी बात बताता हूँ कि माँ जब एक प्रसव पीड़ा को सहन करती है, पुरुष के इंसान के अंदर जितनी हड्डियां होती हैं उतना टूटने के बराबर दर्द को पीड़ा सहन करने के प्रसव पीड़ा सहन करने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। तो उस माँ को नमन, सभी माँ को नमन है। सतर्क भारत के चैनल के माध्यम से मैं सभी के माँ को नमन करता हूँ। और हमारी संस्कृति में बेटियों की पूजा होती है, हम नवदुर्गों के टाइम पे भी, और हमेशा बेटियों का पूजन होता है। तो इसीलिए सभी बेटियों की बराबर इज्जत करिए, अपनी माँ की बराबर इज्जत करिए। सभी युवाओं और युवतियों को मैं एक सतर्क भारत के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिस युवा को बनना है तो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद बनने की कोशिश करिए, जिस युवती को बनना है तो रानी लक्ष्मीबाई बनने का प्रयत्न करे। ये जो आजकल के नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी ये रियल लाइफ में सही लोग नहीं होते हैं। रियल लाइफ में लोग चलते हैं और जो चीज़ें काल्पनिक दिखाई जाती हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है। तो जो हमारे रियल हीरो हैं भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद, जो हमारे रियल हीरो थे, उनको आप लोग अपनाइए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, देखा जाए कि युवा नशा की तरफ बहुत जा रहा है। हमारा ये जो रुद्रपुर का बेल्ट है ये नशा के तरफ काफ़ी जा रहा है, जगह जगह देखा जाएगा। अभी सुनने में आया कि नशे के कारण अभी 2-3 दिन पहले एक बंदा नाले में गिर जाता है जिसके कारण डेथ हो जाती है। 2-4 दिन पहले मैं रास्ते में जा रहा था तो इतने नशे में बंदा था कि रोड पे गिर गया था, मेजर एक्सीडेंट हो गया था। ये कल्चर ये हो गया। तो इससे कैसे हम शहर को कोई अभियान चलाया जाए, मुक्ति किया जाए, या सतर्क भारत के माध्यम से आप ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस प्रवृत्ति से आगे निकल के और सेवा भाव से जुड़े? बनना है तो आपकी तरह सेवा भाव से जुड़ के और समाज की मदद करें। ठीक बात है। मैं सभी युवाओं से जहाँ कहीं वैसे व्यक्तिगत भी मिलता हूँ तो वहाँ भी और आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहना चाहिए। नशा हमारी संस्कृति को ख़त्म करता जा रहा है और हमारे शरीर का भी नुकसान, सम्मान का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान, इस नशे से सारे नुकसान हमारे उसमें आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रामपुरा बस्ती, ट्रांजिट कैंप बस्ती, घनी आबादी है, हिंदू आबादी है, मुझे कहने में कोई इसमें संकोच नहीं। और एक प्लानिंग के तहत वहाँ नशा छोड़ा जा रहा है। इसमें एक इंजेक्शन और कुछ जगह तो ऐसी है कि नाम पूछ के दिया जाता है, तेरा क्या नाम है? कि राम प्रकाश, ले ले। तेरा नाम क्या है? कि सलमान। कह रहा नहीं मिलेगा तेरे को, क्या करता है तू? इस तरीके की भी परिस्थिति बनी है। और इस पे ऐसा नहीं है, प्रशासन भी लगातार काम कर भी रहा है, पर इतनी ज़्यादा उसमें बढ़ गया नशा कि अब इस स्थिति यह है कि प्रशासन के भी काबू में नहीं आ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया अपना। जो नशा कर रहे हैं लोग, उनसे कहूँगा कि नशा करना है तो देश प्रेम का करिए, समाज सेवा का करिए। यह बेहतर जीवन आपको देगा और बेहतर तरीका है लोगों के दिलों में जिंदा रहने का। इस तरह की स्थिति, बड़ी जो आपकी स्थिति रहती है, बड़ी भ्रामक स्थिति में आप जीते हैं, आपको कल का नहीं पता होता है। प्रशासन अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, हालांकि प्रशासन से आगे नशा का व्यापार करने वाले लोग चल रहे हैं। निरंतर छापामारी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि वो निरंतर आगे चल रहे हैं। लेकिन सतर्क भारत अपने माध्यम से इसके लिए जागरूकता फैलाएगा, नशा से युवाओं को मुक्त करने का पूरा प्रयास करेगा। आप थे बिट्टू शर्मा जी, जो कोरोना योद्धा थे, जो लगातार कोरोना काल में अपना जीवन दांव पे लेके लोगों को सेवा करते हैं, सामाजिक चिंतन भी करते हैं, समाज की कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास करते हैं और लगातार समाज के प्रति अपनी सोच रखते हैं कि हम समाज में कैसे बदलाव ले सकें। ऐसी ही अतिथियों से हम नियमित आपको मिलाते रहेंगे, ऐसी ही असाधारण आवाज़ से हम नियमित आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।